अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी हाजिर हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद अपने व्लॉग के साथ। मैंने सोचा आपसे मैं अपनी रूटीन शेयर कर लूँ कि दिन भर मैं क्या करती रहती हूँ, मेरी बच्चों के साथ मेरी क्या रूटीन है। वैसे तो मैं कोई ख़ास मसरूफ़ नहीं होती, लेकिन मेरी जो डेली रूटीन है मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, रोज़ रोज़ आप लोग भी वीडियोस रेसिपीज़ देखकर बोर हो जाते होंगे, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग एक शेयर कर देती हूँ। तो जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जी मगरिब के बाद का टाइम है, तो मैं अपनी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के टाइम मेरी क्या रूटीन होती है तो मैं आपसे वही शेयर कर देती हूँ। जी मैं खाने से पहले मैंने सोचा मैं आटा गूंद लूँ और बाकी काम मैं फिर बाद में करूँगी, तो मैं जल्दी जल्दी आटा गूंदी थी। जितना तेज़ इस वीडियो में लग रहा है उतना तेज़ है तो नहीं। पहले मैं आटा गूंद के रख लूँगी, क्योंकि जब बाकी काम कर लूँगी तो आटा उतने में सेट हो जाएगा, रोटियाँ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मुझे ना आटा गूंदना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये है कि करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां मेरे जैसी होंगी जिन्होंने शादी से पहले हिल कर एक गिलास पानी भी खुद नहीं पिया होगा। मेरी भी यही हालत थी, लेकिन अब शादी के बाद अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अच्छा जी, आटा मैंने गूंद के रख लिया फ्रिज में, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी और उतने में मेरा आटा तैयार हो जाएगा रोटियाँ बनाने के लिए। तो मैं जी सालन की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे घर जी मेरी अम्मी और सिस्टर आई हुई हैं, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मैं कोई व्लॉग या कोई रेसिपीज़ डाल सकूं। तो अब मैंने व्लॉग तो तभी बना लिया था, और अब उनके जाने के बाद अब मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने कहा अब ये आपसे शेयर करूँ, और इंशाल्लाह जल्दी मैं कुछ रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी। मैंने ये एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया और उसको चॉप कर लिया बारीक बारीक, और मैंने साथ में 2 टमाटर ले लिए। 2 टमाटर ना इनफ होते हैं। हस्बैंड लाए थे जी शाम के टाइम टमाटर शाम के टाइम या गले हुए मिलते हैं या कच्चे मिलते हुए, तो फिर हमें कच्चों से गुजारा करना पड़ गया। और मैंने साथ थोड़ा सा लहसुन चॉप कर लिया था। लहसुन को कूटने लगो ना तो उसमें टाइम लग जाता है, तो मैं तो इसी तरह चॉप करके डाल देती हूँ। जब फ्राई हो गया अच्छे से तो मैंने टमाटर बीच में ऐड कर दिया था, साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था, क्योंकि दोनों का पानी होगा ना उसी से फिर ना टमाटर भी उसमें गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर लूँगी। जी मसाले डालने से ये होता है ना कि हम मसाले डाल दें या नमक साथ में डाल देना चिकन के, तो चिकन जल्दी गल जाता है, वरना टाइम लेता है ज़्यादा। साथ में जी दूध आ गया, तो मैं दूध को बर्तन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि जैसे सालन बनेगा तो फिर मैं चूल्हे पे रखूँगी। मेरा एक बर्नर वाला चूल्हा है, तो सालन बनेगा तो फिर मैं दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी। और मैंने दूध ज़्यादा मंगाया, अम्मी सिस्टर आई हुई हैं और माशाल्लाह से हमारे घर चाय बहुत ज़्यादा बनती है, तो इस वजह से ना मैंने दूध ज़्यादा मंगाया है। 2 बच्चे हो जाते हैं, दूध पीने वाले, चाय होती है तो फिर दूध ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जी मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के हर दूसरे घर में ही चाय ज़्यादा बनती है, सिर्फ हमारे घर नहीं, हर घर में ये है। हर बंदा ही पीता, बहुत कम है जो चाय नहीं पीते, तो हर दूसरे घर में चाय बनती है और ठीक ठाक चाय बनती है, जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा चाय बनती है। अच्छा जी, चिकन जब मेरा तैयार हो गया तो पानी इसका खुश्क हो गया, तो मैं अच्छे से भूनूंगी। पानी डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। और ये जी फाइनल लुक है मेरे सालन की। और अब जी सालन हटाकर मैंने फटाफट दूध भी साथ ही बॉईल कर लिया था। अब जी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। दूध बॉईल करने के बाद मैं बनाई थी जल्दी जल्दी रोटियाँ। वैसे जितना जल्दी वीडियो में काम नज़र आते हैं उतने जल्दी होते नहीं हैं। जैसे हम एक काम कर रहे थे, साथ इसके अलावा हम साथ और भी काम कर रहे थे, बच्चों को भी देख रहे होते हैं, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। और आगे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस का इशू था, तो मैंने नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट किया था। रात को खाने के बाद मैंने चाय बना ली थी, उसके बाद मैंने बच्चों को दूध वगैरह देकर सुला दिया था। और रात को फिर आपको पता है, जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उनको आइडिया होगा, रात को जी मैं कोई तुर्किश ड्रामे वगैरह लगा लेती हूँ, वो मैं देख लेती हूँ, और उसके बाद जी काफ़ी देर तक मैं वही देखती रहती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो ये जी नेक्स्ट डे मैं नाश्ते की चाय बना रही थी, और फिर साथ मैंने हस्बैंड का नाश्ता बनाया है। हस्बैंड को जी मैं करा रही हूँ डाइट, तो फिर मैं उनको दे रही फ्राई अंडा, और साथ में तो 2 टोस्ट फ्राई करके दे दूँगी। बस पहले नाश्ते में जी वो लेते थे पराठा, तो अब वो 2 स्लाइस लेते हैं, और अंडा दिन को कुछ नहीं खाते, और फिर रात को खाना होता है। रात को भी जी कोई इतना खाना खास नहीं होता, थोड़ा सा सालन ले लेते हैं और साथ 1 रोटी। पहले 2 रोटियाँ लेते थे, तो अब 1 रोटी ले लेते हैं और थोड़ा सा सालन। और जी ये है मेरा नाश्ता, 1 मग चाय। बस मैं सिर्फ चाय लेती हूँ, नाश्ता नहीं करती। नाश्ता कर लूँ तो मुझे सुस्ती होना शुरू हो जाती है और मुझसे काम नहीं होता। अच्छा मैंने बच्चों को नहला लिया था, या बेटे को नहला के मैंने नीम गर्म दूध दे दिया था। और ये जी मेरी गुड़िया है, मेरी डॉल, जो भी मेरे पीछे बोल रही है, आपको आवाज़ भी इसकी आ रही होगी मेरे साथ। और ये मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। मैं कितने क्लिप डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर की, तो मैंने वो मंगा ली हैं। तो मैंने सोचा ये भी चलो शेयर कर देती हूँ आपसे, दिन भर की रूटीन में ये भी है मेरी। तो मैंने आटा मंगा लिया था, हम फाइन आटा यूज़ करते हैं, मैं दूसरा नहीं यूज़ करती, उससे ना रोटियाँ नहीं अच्छी बनती, फ़ौरन से खुश्क हो जाती हैं।
तो मैंने जो थोड़ी सी चीज़ें मंगाई थी जो ख़त्म थी मैंने वही मंगाई है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मंगाई। साथ जी मैंने सिस्टर को बुला लिया कि आप मोबाइल पकड़ो और मैं साथ में चीज़ें दिखा देती हूँ। अच्छा ये मैंने मंगा ली थी सुरख मिर्च, साथ मैंने जी मंगा ली थी पत्ती भी ख़त्म थी चाय की, हम ये पत्ती इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जी मैंने मंगा लिया था खुश्क धनिया ख़त्म था, मैंने ये मंगा लिया था। और ये जी मैक्स मंगा लिया था बर्तनों वाला साबुन। और अच्छा जी मैं दाल चना और दाल मसूर सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ यही खाते हैं। तो दाल मसूर पड़ी थी तो मैंने चने की दाल मंगा ली थी। और ये जी स्कॉच ब्राइट मैंने एक मंगा लिया था, ये नहीं था। साथ मैंने जी मंगा ली थी नमक, और हस्बैंड ये नमक ले गए थे तो ये मैंने चेंज करा लिया था, ये मैं यूज़ नहीं करती। और ये जी सर्फ के पैकेट थे कुछ, बस यही थी मेरी छोटी सी ग्रॉसरी। और ये जी है चीनी मैंने मंगवा ली थी क्योंकि चीनी हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है चाय में भी, और फिर बच्चे दूध पीते हैं तो उसके साथ भी ना चीनी इस्तेमाल होती है बच्चों के लिए। रात को आने हैं जी हस्बैंड के मेहमान, तो उनके खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा जो चीज़ें नहीं है तो वो टाइम से मंगा लूँ। यहाँ जी सिस्टर ने ड्रामे कहे थे डाउनलोड कर दो, तो मैं डाउनलोड करती। और साथ यहाँ लेटी हुई है मेरी गुड़िया मेरे साथ, और साथ ही अम्मी बैठी हुई थी, सिस्टर बैठी हुई थी। और मैं सिस्टर को तंग कर रही थी कि तुम्हारी वीडियो बना के आज मैं व्लॉग में डालूँगी। अच्छा अम्मी और सिस्टर चली गई थी, मैंने अपना कमरा साफ़ किया, तो ये मैं दिखा रही थी मैंने सफाई वगैरह की, कमरा अपना साफ़ किया। बेटी मेरी बहुत रो रही थी कि मुझे उठा ले मम्मा। उनके जाने के बाद जी मैंने अपना कमरा साफ़ किया। ये पड़ा मेरा टैब, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर मैं ड्रामे देखती हूँ। और मेरी सेल्फी स्टिक, मैं फ़िलहाल इसी से गुजारा कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए। आखिरकार जी बेटी उठवा कर रही है। अभी मैंने ऊपर से कमरा साफ़ कर लिया था, नीचे ब्रश वगैरह लगाना ना रह गया था, फर्श साफ़ करना रह गया। अच्छा जी अभी मैंने जी किचन के बर्तन साफ़ करने हैं और मैंने कमरा साफ़ करना है। ये बेटी चुप होगी तो फिर करूँगी। और साथ ही मैं चाय पी रही थी, तो चाय पी लूँगी उसके बाद फिर मैंने ना अपनी बेटी के नेल्स कट करने हैं। नेल कटर साथ रखा हुआ है, चाय पी के फिर मैं इसके नेल कट करूँगी। और अच्छा मैं ना आपको इसके नेल्स चेक कराती हूँ। इस गंदी बच्ची की नेल्स देखिए कितने बढ़ गए हैं, एक हाथ के नेल्स बिल्कुल साफ़ है और एक हाथ के बिल्कुल गंदे हैं। तो ये नेल कटर मैं लेके बैठी हूँ, मैं चाय पी के इसके नेल कट करती हूँ। अच्छा इससे पहले मेरी अम्मी और सिस्टर आ चुकी, तो मैंने जी बच्चों को नहलाने के बाद ना मैंने सिस्टर की पॉलिश की थी, फेस पॉलिश की थी और हेड पॉलिश की थी। काफ़ी टाइम से इसका ना मैंने फेशियल वगैरह नहीं किया, तो मैंने कहा स्किन तुम्हारी बहुत ख़राब लग रही, तो अब मैं तुम्हारी ना स्किन पॉलिश कर देती हूँ। तो वो जैसी गई हैं फिर मैंने ये जी बच्चों को अपने, इससे पहले बल्कि मैंने बच्चों को नहला लिया था, कमरा वगैरह समेटा है। अब जो फ़र्श रह गया आपको भी बताया था मैंने। और इसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम जी आज हस्बैंड के आने गेस्ट, तो उन्होंने फरमाइश की जी मुझसे कड़ी की, तो सॉरी कौरमे की, तो मैंने कौरमा आज बनाना है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। बाकी जब मम्मी आ जाएँ तो सारे काम वही संभाल लेती है, मेरा सिर्फ कुकिंग वाला काम होता है। और उसके बाद रात की फिर मेरी वही रूटीन है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में शेयर की है। ये जी कौरमा मैंने बनाया था, साथ कचूर और सैलेड गेस्ट को बहुत पसंद आया था। अच्छा इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।